जस्टिस यशवंत वर्मा अब जितना भी रो लें, गिरगिरा लें, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उनको अपना कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, बर्खास्त होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट ने ये फैसला सुना दिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजबते ये बता दिया, हम आपको वीडियो भी बार बार दिखा रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से कि सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब क्या कह रहे थे, कपिल सिब्बल, महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामले चल रहे थे इन चीज़ों को लेकर। अब कोई इनको बचा नहीं पाएगा। अब जो ये वीक चलेगा, सदन का दूसरा सेशन, दूसरा सप्ताह जो चलेगा, इसमें ये या तो जेल में होंगे या इनसे कुर्सी पद छीन लिया जाएगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष तमाम सांसदों ने इनको सहमति दे चुकी है। यानी अब इनको कोई बचा नहीं पाएगा। ये भले ही जस्टिस यशवंत वर्मा एक पल के लिए खुश हो गए होंगे कि भाई चलो अब तो उनका इस्तीफ़ा हो गया, धनखड़ साहब खूब आवाज़ उठा रहे थे, ये वो दिस डैट, लेकिन अभी अच्छी बात यह है और अच्छी खबर है कि सरकार इस बात को लेकर जो है जागरूक है और वो कह रही है कि मोशन आएगा, महाभियोग लाया जाएगा और इनका इलाज किया जाएगा, इनका कुर्सी छीना जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा, इन पर पुख्ता जांच होगी। तो अब कहीं ना कहीं जो जस्टिस यशवंत वर्मा दिमाग लगा रहे थे, होशियारी दिखा रहे थे, अपनी जो है ओवर एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, अक्लमंदी बहुत ज़्यादा तेज़ तरह का अपने आप को समझ रहे थे, वो धराशायी हो गई। सुप्रीम कोर्ट जो गए वो कि भाई 3 जजों की जो टीम बनी, जो जांच हुआ वो एक तरफा था, वो गलत था, वो हमें फंसाने के लिए था, हमें वक्त नहीं दिया गया, हमारा बयान नहीं लिया, ये सब चीज़ जो है धरातल पे ही रह जाएगा। ये सब बेईमानी साबित हुई, ये झूठ साबित हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा का। हालांकि सीजे गवई साहब तो तैयार भी हो गए थे इस पर सुनवाई के लिए, लेकिन किरण रिजिजू का ऐलान, उनका बयान, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ये बता रहा है कि सदन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जस्टिस वर्मा कितना भी दिमाग लगा रहे, कहीं भी दौड़ कर चले जाएं, चाहे राहुल गांधी के पास चले जाएं, सोनिया गांधी के पास चले जाएं, खड़गे जी के पास चले जाएं, इंडिया गठबंधन के किसी नेता सांसद के पास चले जाएं, कोई इनको बचा नहीं सकता है। क्योंकि किरण रिजिजू साहब ने साफ शब्दों में कहा कि सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के तमाम दलों ने भी जो है इस बात के लिए सहमति जताई है और ये सहमति बताता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला बहुत पेचीदा है और वो पेचीदा का हल निकालने के लिए ये सब लोगों ने समर्थन दिया है। लोगों को जानने का हक है कि वो पैसा किसका था, वहाँ वो पैसा आया कहाँ से। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह खोल क्यों नहीं रहे, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे, पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये होशियारी, ये अक्लमंदी अब कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गया जस्टिस यशवंत वर्मा पर और सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी जो है कहीं ना कहीं उनको खामियाजा तो पहले भुगतना ही पड़ा था। तो अब ये समझ में आ जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा को कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। और देश का जो मेन संसद है, सदन है, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, तमाम चीज़ें जो जनता नेता को, सांसदों को जो चुन के भेजती है, वो इसीलिए कि वो कम से कम लोगों के मुद्दे को उठा सके, जो देश में गलत हो रहा है उस पर लोगों के जो है लोगों को आईना दिखाए, और वो चीज़ हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा की होशियारी उनको भारी पड़ी, उनकी जो है अपने आप को जो समझ रहे थे हम कानून से बड़े हैं, वो भारी पड़ा। यानी अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप दर्शक भी जो कन्फ्यूजन हो रहे थे कि भाई ये नोटों की जो गड्डी जली, इतना पैसा था, वो किसका था, वो हमारा था, वो आपका था, इस देश का था, और इस देश का मतलब हम सब एक हैं, हम सब इस मसले पर जो है आवाज़ उठा रहे थे, उसका कहीं ना कहीं सरकार भी नज़र में लाई। और अब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। ये पता चल जाएगा वो पैसा किसका था, क्या किसी XYZ का था, क्या सरकार का नहीं था, इनको बचाने वाला गुंडा कौन था, क्या वो भी अब जेल जाएगा, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा उससे पहले ही कुछ बोल देंगे, क्या बता देंगे कि हाँ भाई असली सच्चाई क्या थी। क्योंकि उनके चक्कर में कहीं ना कहीं धनखड़ साहब की कुर्सी चली गई, बहुत सारे लोग इनमें फंस गए उनको बचाने के चक्कर में। तो अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मोदी कैबिनेट सरकार के मंत्री ने अनाउंसमेंट कर दिया। सदन के अंदर अब बहुत जल्द जो है दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा का फैसला आ जाएगा, इलाज हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर निष्पक्ष जांच हो जाती है ईमानदारी से, इस्तीफ़ा लेने के बाद, बर्खास्त करने के बाद, जज पद से हटाने के बाद, तो ये जेल में ज़रूर होंगे। क्योंकि जो उनके बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी मिली, वो वाकई में देश के हिसाब से ठीक नहीं था, कानून के हिसाब से ठीक नहीं था। आप लोगों की क्या राय इस मसले पर जो मोदी के मंत्री जी ने कहा है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।